नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट पर। आ चुका हूं मैं आपके समक्ष एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे साथी जुड़ जाएंगे और जो साथी जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार लाइक करके फटाफट से अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। सेशन में हम लोग कमेंटों की तरफ नहीं ध्यान देते हुए हमारा सीधा फोकस होगा, वो होगा पढ़ाई पर, ठीक है ना। तो ये ना उम्मीद रखें आपकी सर मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं, इसका नाम बोल रहे हैं, मेरा नहीं बोल रहे हैं। नाम किसी का नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होगा, वो होगा पढ़ाई पर, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी जुड़ चुके हैं और जो जुड़े हुए साथी हो एक बार सेशन को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करते और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चाहे आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PTT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पशुपालन की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। चलो फटाक से आंसर दे दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 है वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है ये किसको कहा जाता है साथियों? राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग ये कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये यहां पर चित्तौड़ को कहते हैं, बेसरोडगढ़ को कहते हैं, कुंभलगढ़ को कहते हैं या शेरगढ़ को कहते हैं। तो ये कहते हैं बेसरोडगढ़ के दुर्ग को। अब भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है कहां पर? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में। कहां ये दुर्ग है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। अच्छा, दो नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। एक नदी है बेड़च, माफ चाहूंगा चंबल प्लस वामनी के संगम पर यह बना हुआ है। वामनी, कई जगह इसका नाम बामनी भी मिल जाता है, ब्राह्मणी, तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चंबल प्लस बामनी के संगम पर यह बना हुआ है और यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, कैसा ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया, व्यापारियों द्वारा करवाया गया, ठीक है ना, व्यापारियों द्वारा करवाया गया। तो राज्य का एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था साथियों? तो वह दुर्ग है आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। और ये भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? जल श्रेणी, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये जल दुर्ग है साथियों और इसी को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहते हैं साथियों। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने में रखता हूं। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जा सकती है या देखी जाती है? एशिया की सबसे बड़ी तोप कहां रखी हुई है? फटाक से आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। हाँ, बहुत अच्छी, शाबाश। एक एक बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए, है ना। गलती हो जाए चलेगा, लेकिन आंसर नहीं दोगे ना वो नहीं चलेगा, है ना। आपका काम है लाइक शेयर करना, मेरा काम है कंटेंट दबा के देना। तो आने दो फिर फटाफट से पत्ती दबा के। अगर हम बात करेंगे ना यहां पर एशिया की सबसे बड़ी तोप कहां देखी जा सकती है, तो ये है आपके जयगढ़ में। कहां है? जयगढ़ में है। जयगढ़ दुर्ग कहां है साथियों आपका? जयगढ़ दुर्ग है आपका जयपुर में है साथियों। जयगढ़ का जो दुर्ग है राजस्थान के किस जिले में है? तो जयगढ़ का दुर्ग राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, याद रखना है। इसी जयगढ़ में एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है जेबाण तोप। क्या नाम है? जेबाण तोप आपकी रखी हुई है। और ये जो जेबाण तोप है मेरे साथियों, ध्यान रखना अच्छे से, जेबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर खड़ी तोप है। और ये जेबाण तोप एक बार चलाई गई थी। जब ये तोप चली थी तो इसका गोला कहां जाके गिरा था? इसका गोला गिरा था चाक्षु में जाके। कहां गिरा था? चाक्षु में। चाक्षु में। यानी कि ये जो जेबाण तोप है ये केवल अभी तक एक बार चलाई गई थी और एक बार जब चलाई गई तो इसका गोला कहां जाके गिरा? जयपुर से चलाई गई और चाक्षु में जाके इसका गोला गिरा। और जहां जेबाण का गोला गिरा, जेबाण तोप का गोला जहां गिरा, तो इस गोले के गिरने से तालाब का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हुआ? तालाब का निर्माण हुआ। तालाब का निर्माण, यानी कि इतना बड़ा खड्डा हो गया, इस गोले के गिरने से इतना बड़ा खड्डा हो गया जो तालाब का रूप ले चुका है। और इस तालाब को क्या कहते हैं? इस तालाब को कहते हैं गोलेराव। इस तालाब को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गोलेराव तालाब। गोलेराव तालाब के नाम से इसको जानते हैं, गोलेराव तालाब इसको कहा जाता है।
इसी की साथियों, इसी तोप के चलाने से इतनी तेज आवाज आई थी कि तोप की आवाज से क्या हुआ, तोप की आवाज से पशु पक्षियों के आवाज से पशु पक्षी, है ना, पशु पक्षी, महिलाओं के गर्भ पतन हो गए, महिलाओं के गर्भ पतन हो गए भाई, गर्भ पतन, यानी कि जो गर्भ में बच्चे पल रहे थे, है ना, उनका गर्भ पतन हो गया, महिलाओं का, पक्षियों का। तो एक बहुत बड़ा जयसिंह को, सवाई जयसिंह को लगा कि एक मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है, इसीलिए फिर उसने आपको पता हो तो एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ, जिसके घोड़े छोड़े गए थे। घोड़ों को किसने रोका था? खुम्मानी राजपूतों ने घोड़े रोके थे, पता है। चलो, तो यहां सही आंसर हो जाएगा आपका जयगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजपूतों का वह दुर्ग जिसमें जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। भाई ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जिसको जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? नवलखा दुर्ग है, कुचामन का दुर्ग है, खीवसर का दुर्ग है, या बसंतगढ़ का किला है? किस किले को जागीरदारी किलों का सिरमौर कहा जाता है? जल्दी से फटाक से आंसर आना चाहिए, और उम्मीद करता हूं आप सभी इसका बड़े बेहतरीन ढंग से आंसर दे पाएंगे, है ना। तो बेटा याद रखना, राजपुताने का वह दुर्ग जिससे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, वह दुर्ग है आपका कुचामन का किला। कौन सा? कुचामन का दुर्ग। और कुचामन का दुर्ग तो कहां पड़ता है साथियों? कुचामन का दुर्ग तो आपका नागौर जिले में पड़ता है। हालांकि नवीन जिलों के आधार पर यह आपका आएगा डीडवाना कुचामन में, कहां आएगा? डीडवाना कुचामन में। लेकिन आपसे याद रख लेना, फिर मैं बता रहा हूं, नई जीके अभी तक भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये मैं फिर कह दे रहा हूं आपको। लोग आपको पहले भी पागल बना रहे थे, फिर पागल बनाएंगे कि आएगी आएगी, किताब खरीदो, मत चक्रों में पढ़ना, ठीक है ना। तो यहां सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, है ना। जब तक नया एनसीईआरटी, हिंदी गणित अकादमी इनमें नहीं आ जाए तब तक सोचना नहीं है तुम लोगों को ना। ये है हमारा अगला है, किस दुर्ग के विशाल प्रकोटे को जालिम कोट के नाम से जानते हैं? सोनारगढ़ है, गागरोन दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, बयाना का दुर्ग है। जालिम कोट किस दुर्ग के प्रकोटे को कहा जाता है साथियों? और आपको ये तो पता ही होगा, सबसे लंबी दीवार तो किसकी है? कुंभलगढ़ का नाम सुना है आपने? सबसे लंबी दीवार की अगर हम बात करेंगे ना, तो सबसे लंबी तो किसकी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है, दुर्ग की दीवार, इस दीवार की लंबाई है 35.8 किलोमीटर। कितनी है? 35.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग कितने किलोमीटर है? लगभग 36 किलोमीटर है, लगभग 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को कहते हैं भारत की महान दीवार। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इसकी दीवार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार। चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार इसी की है। चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी लंबी दीवार कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार ही है। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां पर? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है आपका राजसमंद में है, राजसमंद में है। और ये किसने बनवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था साथियों, ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। कुंभा के द्वारा निर्मित है, कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है। और इसका निर्माण जो हुआ साथियों, ये हुआ 1448 से लेकर के 1458 के मध्य। अपनी पत्नी कुंभली देवी की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके अंदर एक अंतः दुर्ग है, बहुत पूछा जाता है, इसके अंदर एक अंतः दुर्ग है। इस अंतः दुर्ग का नाम क्या है? कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ है। और ये जो कटारगढ़ है, ये मेवाड़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। किसका? कुंभा का निवास स्थान, कुंभा का निवास स्थान था, ये निवास स्थान, ठीक है। और इस यहां से संपूर्ण मेवाड़ पर मेवाड़ के महाराणा कुंभा नजर रखता था, इसीलिए इसमें महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ। यह भी याद रखना, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? यहीं पर हुआ था। और इसी कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख या मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की आंख या मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को ही कहा जाता है। और इसकी तरफ देखने पर या इसको देख करके अबुल फजल ने क्या कहा था? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसकी तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी भी गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद क्या कहते हैं? बताओ।
मुस्तफा दुर्ग कहते हैं, ये तो हो गया। चलो, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है, इसका प्रकोटा जालिम कोट कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है, इसमें हुन हुक्कार तोप स्थित है। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था। बताओ, हुन हुक्कार तोप कहां है? हुन हुक्कार तोप कहां है साथियों, है ना। और गागरोन का जो दुर्ग है ना, इसके बारे में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं, देखो ध्यान से समझो। गागरोन का जो दुर्ग है साथियों, ये गागरोन का दुर्ग हमारा दो नदियों के संगम पर है। गागरोन दुर्ग, गागरोन का दुर्ग कहां है? ये गागरोन का दुर्ग है झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़ में है, ठीक है, झालावाड़। और ये दो नदियों के संगम पर है। कौन सी दो नदियों के संगम पर? दो नदियों के संगम पर है। दो नदियों के संगम पर ही बना हुआ है, संगम पर। इसका जो निर्माण किया गया है, ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी नींव नहीं भरी गई। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी नींव नहीं भरी गई, ये भी याद रखना है, नहीं भरी गई, इसकी नींव नहीं भरी गई है साथियों। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, जल दुर्ग। राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है। और इसी दुर्ग में एक तोता पाया जाता है, ये पूछा जाता है आपसे, कौन सा? हीरामन तोता, हीरामन तोता। और जो आपका हीरामन तोता है साथियों, इस हीरामन तोते को क्या कहते हैं? हीरामन तोते को क्या कहा जाता है? हीरामन तोते को मेरे साथियों, ये मानव की तरह बोलता है। कैसे बोलता है? मानव की तरह बोलता है, हूबहू मानव की तरह बोलता है, तरह बोलता है, ठीक है ना, मानव की तरह बोलता है। और इसीलिए इसको कहते हैं साथियों, इसको कहा जाता है हिंदुओं का आकाश लोचन। हिंदुओं का आकाश लोचन किससे कहते हैं? इसी को कहते हैं आकाश लोचन। हिंदुओं का आकाश लोचन कौन से तोते को कहते हैं? राई तोता किससे कहते हैं? अलेक्जेंडर पैराकिट किससे कहते हैं? तो राई तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन, ये इसी को कहते हैं। इसी दुर्ग में संत पीपा का जन्म हुआ था। संत पीपा का जन्म कहां हुआ? पीपा का जन्म, जिनका बचपन का नाम प्रताप सिंह है, यहीं पर हुआ था। यहीं पर संत पीपा की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी है? संत पीपा की छतरी है। इसी दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। किसकी? मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह है। तो बेटा ये भी आप याद रख लेना, या मजार है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलें, चलो भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, समझदार बालक हो तुम, है ना। कमेंटों की बात छोड़ो, पढ़ाई पे आओ, अपने सीधे आंसर तुम दिए जाओ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। आंसर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बस लाइक शेयर आंसर और सब्सक्राइब, इन चीजों में कतई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। कहां पर सती प्रथा निषेध की गई थी भाई? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। कहां सती प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगा दिया गया? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। जल्दी बताओ। अगर हम बात करेंगे सती प्रथा को लेकर के, तो सती प्रथा प्रतिबंधित करने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो कौन सा था? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। सती प्रथा पूछ रहा है ना। डाकन प्रथा तो कहां हुई थी? उदयपुर में हुई थी। डाकन प्रथा सबसे पहले कहां बनी हुई थी? उदयपुर में हुई थी। इसने पूछा सती प्रथा, ठीक है ना। और सबसे नवीन जो सती प्रथा को लेकर के बात अगर हम बात करेंगे, तो रूप कंवर सत्य हत्याकांड के संदर्भ में क्वेश्चन आता है। ये आपका दिवराला गांव सीकर से संबंधित है। नए जिलों के आधार पर नीम का थाना जिले में पड़ेगा। जबकि रानी सती के बारे में अगर पूछते हैं, जो नारायणी मूल नाम था, रानी सती, रानी सती का संबंध कहां से? झुंझुनू से। रानी सती का मंदिर कहां है? इनका मंदिर झुंझुनू में है। इनका जो मूल नाम है वो नारायणी है, और प्रेम से लोग इनको दादी जी के नाम से भी जानते हैं। इनके गुरु का, पति का नाम है तंदन दास। इनके पति का क्या नाम था? तनदन दास इनके पति का नाम था। चलो, अगला प्रश्न क्या है बताइए। गोना की रस्म किससे संबंधित है? गोना की रस्म जो है, इसका संबंध किससे बताइए, बराबर से जाइए। हाँ, गोना की रस्म का संबंध है, शेयर कर दो भाई एक बार सारे के सारे, लाइक करके बराबर से।
विवाह से। शाबाश, सबको आंसर देना फटाफट से। देखो, गोना की जो रस्म है, गोना की रस्म का संबंध विवाह से, सब जानते हैं आप अच्छे से। गोना की रस्म का संबंध किससे है बेटा? विवाह से है। एकदम परफेक्ट आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैं जस्ट बोल रहा था, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है? रूप कंवर नामक महिला का संबंध किससे है? संथारा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, बताओ। रूप कंवर, इसका संबंध किस घटना से इसका संबंध रहा है? जल्दी जल्दी फटाक से आंसर आना चाहिए सबका। रूप कंवर नामक जो महिला थी मेरे साथियों, इसका संबंध है सती से। आपने तो नाम सुना होगा रूप कंवर सती हत्याकांड। इसको क्या कहते हैं? रूप कंवर सती हत्याकांड के नाम से हम लोग जानते हैं, हत्याकांड। और साथियों ये कहां का प्रसिद्ध है? ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था दिवराला में, दिवराला सिक्कर में। दिवराला कहां पड़ता है? सिक्कर में पड़ता है। यहां पर ये हुआ था, है ना, 1987 में। रूप कंवर जो है क्या होती है? सती होती है अपने पति के साथ। तो हालांकि इसको जो है ये सती नहीं मान करके, या यूं कह दो कि सती प्रथा बैन कर दी गई, ये कानूनन अपराध है, तो इसको सती हत्याकांड का नाम दिया गया, रूप कंवर सती हत्याकांड। तो दिवराला सिक्कर से ही होगा। छोड़ो इसको ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। लो, अग्निकुंड के सिद्धांत से उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था? चौहान प्रति। ये वापस से कैसे आ गया भाई? चलो लो भाई, चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? हाँ, कुछ ही क्वेश्चन रिपीटेड हो गए ना, मैं ठीक कर देता हूं, उनको टेंशन ना लो तुम लोग। बताओ फटाफट से चलना है जल्दी से। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? रणकपुर में, बिजोलिया शिलालेख में, आमेर में, कुंभलगढ़ में। तो बिजोलिया शिलालेख के बारे में आपको याद रखना है। एक तो इसमें, इसके अनुसार, बिजोलिया के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? सांबर का निर्माण वासुदेव ने करवाया। ये बहुत बार आया हुआ है, निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है। वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया, चौहान द्वारा। किसके अनुसार? बिजोलिया की। वैसे सांबर झील आपकी प्राकृतिक झील है, बिजोलिया यहां पर सही हो जाएगा आपका। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया इसमें। आगे हम बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है, ना, लो भाई, कौप्तगिरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौप्तगिरी के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन सा शहर जाना जाता है? कौप्तगिरी के लिए राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताइए। कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर, झालरापाटन एवं बारां, बीकानेर और जोधपुर। कौप्तगिरी के लिए राजस्थान का कौन सा शहर पॉपुलर है, प्रसिद्ध है? और साथियों हम अगर बात करेंगे कौप्तगिरी के बारे में, कौप्तगिरी के लिए हमारा अलवर और हमारा जयपुर प्रसिद्ध माना जाएगा साथियों, यहां पर, है ना। अलवर एवं जयपुर प्रसिद्ध होगा, राइट आंसर हो जाएगा अलवर एवं जयपुर। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है मानना से, उस्ताकला से, ब्लू पोट्री से, कालबेलिया नृत्य से? तो मेरे साथियों कालबेलिया नृत्य की तो प्रसिद्ध नृत्यांगना तो कालबेलियों का है, और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो। कौन है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना? गुलाबो है, ठीक है। ब्लू पोट्री मुझे नहीं आता इसका। उस्ताकला का जो कृपाल मोहम्मद हिशामुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हिशामुद्दीन उस्ता, सामुद्दीन उस्ता। और ये कलाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की। ये कहाँ की है? बीकानेर की है, बीकानेर की प्रसिद्ध कलाकारी है। ये ऊंट की चमड़ी पर की जाती है। किसकी? ऊंट की चमड़ी पर। ये होती है ऊंट की चमड़ी पर। ये आपका कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री गया। अब ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध बताओ? ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध भाई, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इस कृपाल सिंह शेखावत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं, ब्लू पोट्री का जादूगर इसको कहा जाता है, जादूगर।
ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है ब्लू पोट्री का जादूगर। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का नाम है भूर सिंह। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु का क्या नाम है? भूर सिंह। और भूर सिंह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गांवों का चितेरा। इसे क्या कहते हैं? गांवों का चितेरा। गांवों का चितेरा। अच्छा, भूर सिंह इस कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहां से है? तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है मऊ गांव सिक्कर। इसका संबंध कहां से? मऊ गांव। मऊ गांव जिला कौन सा? सिक्कर। मऊ गांव सिक्कर से संबंधित है, संबंध है इसका। और ये ब्लू पोट्री है आपकी, ब्लू पोट्री को कहते हैं रईस पोट्री भी कहते हैं। ये सबसे महंगी पोट्री है। सबसे महंगी पोट्री कौन सी है? सबसे महंगी पोट्री है ब्लू पोट्री, महंगी पोट्री है ना, इसीलिए ब्लू पोट्री को कहते हैं रईस पोट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? रईस पोट्री के नाम से इसको जानते हैं। ब्लू पोट्री को कहते हैं रईस पोट्री। ठीक है साथियों, ब्लू पोट्री को क्या कहा जाता है? रईस पोट्री के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश भाई। लाइक करके शेयर कर दो। जिन जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथियों से अनुरोध है फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे। हाँ, सारे के सारे एक बार लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी। लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? जूट पट्टी है, कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं, मोटी सूती सोल है, हस्ती निर्मित कागज है। पछेवड़ा क्या है भाई? पछेवड़ा क्या है? जल्दी 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 फटाक से आंसर आना चाहिए। पछेवड़ा क्या है? और सबका आना चाहिए, किसी एक का नहीं, सबका चाहिए। चलो जल्दी से बेटा, याद रखना पछेवड़ा की अगर हम लोग बात करते हैं ना, पछेवड़ा, तो पछेवड़ा है एक मोटी सूती सोल। मोटी सूती सोल ये पछेवड़ा है। और स्थानीय भाषा में, राजस्थानी भाषा में मोटी सूती सोल को क्या कह देते हैं? पछेवड़ा कह देते हैं। ये बिल्कुल सही है। कुछ एक बच्चे गलती कर रहे हैं, कुछ एक बच्चे एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे मेरे साथियों। आंसर सबको देना है, आंसर सबका आना चाहिए ना, एक एक का ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपको फील नहीं होना चाहिए ना। आंसर सभी बच्चों के आने चाहिए। गलती हो जाए चलेगा, लेकिन आप कोशिश तो करो कम से कम। अब हम कोशिश ही ना करें, हम पहले हार मान ले कि नहीं हमारा तो गलत होगा, हमसे तो नहीं आता। अबे कोशिश तो करो, सही हो जाए तो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? विश्व प्रसिद्ध है बेल बूटों की छपाई के लिए। कौन सा है? सांगानेर, बस्सी, बगरू, मोलेला। चलो जल्दी बढ़ाओ फटाफट से। बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है कौन? मन्ना की मेरा, तुम बताओ। बगरू। अच्छा, पक्का बगरू है? सारे दो आंसर फिर बताऊंगा कौन सा सही है। अभी मैं बोल दूंगा ना ये सही है, तो फिर सारे आंसर वही दे देंगे। तो देखते हैं क्या सही, इसका परफेक्ट, करेक्ट, राइट, धमाकेदार, शानदार, जानदार आंसर आता है। और बेटा इसका सही आंसर होगा सांगानेर, सॉरी माफी चाहूंगा, बगरू। और बगरू कहां है? जयपुर में है। बगरू आपका जयपुर में ही पड़ता है मेरे साथियों। बगरू कहां पड़ता है? जयपुर जिले में ही पड़ता है। बगरू बेल बूटों की छपाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, याद रखना। बेल बूटों छपाई के लिए, छपाई हेतु विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना सांगानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर है आपके हस्त निर्मित कागज, हस्त निर्मित कागज और हस्त निर्मित कागज। इसके अलावा मेरे साथियों रंगाई छपाई के लिए सांगानेर प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई, हस्त निर्मित कागज में रंगाई छपाई के लिए सांगानेर। बस्सी कौन सा? ये चित्तौड़गढ़ वाला है। ये जयपुर में भी एक बस्सी चित्तौड़गढ़। ये किसके लिए? काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़, काष्ठ कला, है ना। और मोलेला ग्राम, ये मेरे साथियों आपका किसके लिए? मोलेला ग्राम, हाँ ओके। सबको देना पड़ेगा ना यार आंसर, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, लाइक शेयर और आंसर सबके होने चाहिए। लाइक शेयर में पैसे नहीं लगते तुम्हारे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। तो लाइक कर दिया करो सेशन को, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये किसके लिए भाई? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला ग्राम राजसमंद में पड़ता है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और मोलेला ग्राम पड़ता कहां है? राजसमंद में है। सांगानेर कहां पड़ता है? जयपुर में है।
ठीक है, तो यहां सही आंसर हमारा होगा बगरू जयपुर, है ना, बगरू। अगला क्वेश्चन है, वापस से आ गया, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है आकोला गांव, मोलेला गांव, प्रतापगढ़, हरजी गांव। दाबू प्रिंट कहां की है, बताओ, दाबू प्रिंट कहां की है? फटाक से आओ, जल्दी से आओ, सारे के सारे आओ, धड़ल्ले से, पत्ती दबा के, मजेदार, शानदार, जानदार। क्या बात है, इसका सही आंसर क्या होगा? दाबू प्रिंट जो है साथियों आकोला की प्रसिद्ध है। आकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। आकोला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और आकोला चित्तौड़गढ़ की आपकी दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आकोला चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न होगा आपका, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकशी के आभूषण, देखो मैंने एक बार आपको बताया हुआ मीनाकारी के बारे में। राजस्थान में 4 टाइप की मीनाकारी आपको याद रखनी है। मीनाकारी सबसे, इस मीनाकारी को कहते हैं हस्तकला की आत्मा। क्या कहते हैं? हस्तकला की आत्मा कहते हैं इसको, हस्तकला की आत्मा इसको कहा जाता है। और ये जो मीनाकारी है साथियों, ये मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की ये प्रसिद्ध है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है। मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार जो माना जाता है, कलाकार, ये कुदरत सिंह है, सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह जो है साथियों, कुदरत सिंह, ये इसका प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है, सरदार कुदरत सिंह। मीनाकारी ये आपकी चांदी की मीनाकारी होती है। किसकी? चांदी की मीनाकारी होती है। अच्छा, हाँ, तो गुरु जी और की नहीं होती क्या? अरे होती है ना, सोने की भी होती है, सोने की मीनाकारी होती है एक, और नहीं होती, एक पित्तल की भी होती है, पित्तल की मीनाकारी भी होती है, और एक तांबे की मीनाकारी भी होती है, और सारी अलग अलग जगह की प्रसिद्ध है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुरा, जयपुर। अब आप कमेंट करके बताएंगे देखिए, चांदी कहां की है, सोने की कहां की है, पित्तल कहां की है, तांबे की कहां की है। फटाफट फटाफट सबके कमेंट आने चाहिए, आंसर धड़ल्ले से आने चाहिए। देखो, चांदी की मीनाकारी बेटा नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है चांदी की मीनाकारी, राजसमंद, ठीक है। और सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का नाथूजी सोनी का परिवार इसके लिए जाना जाता है, जिसको हम थेवा कला कहते हैं। पित्तल की मीनाकारी ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर अलवर दोनों की होगी ना। तांबे की मीनाकारी ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। बस इतना ध्यान रख लियो, थारा काम हो जासी। नाथा द्वारा, और नाथ द्वारा में क्या है? एक तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम बहुत पूछता है। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है बताओ, देखिए फटाफट से। प्राचीन नाम, तो नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम है ये है सिहाड़। क्या नाम है? सिहाड़। और यहीं पर किसकी? श्रीनाथ जी की प्रतिमा, यहां किसका है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का प्रतिमा है यहां पर। तो नाथ द्वारा की 3-4 चीजें आपको पूछी जाती है। हवेली संगीत यही का प्रसिद्ध है। हवेली संगीत कहां का प्रसिद्ध है? हवेली संगीत नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। यही का मेरे साथियों डांग नृत्य प्रसिद्ध है। डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? यही का प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव यही का प्रसिद्ध है। अच्छा, पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है? पिछवाइयां यही की प्रसिद्ध है। पिछवाइयां यही की प्रसिद्ध है। और क्या प्रसिद्ध है? यहां का केले के पत्तों की सांजी कहां की प्रसिद्ध है? केले के पत्तों की सांजी, पत्तों की सांजी ये भी यही की प्रसिद्ध है। और क्या प्रसिद्ध है? चांदी की मीनाकारी प्रसिद्ध है यहाँ की, चांदी की मीनाकारी यही की प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी प्रसिद्ध है साथियों। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां से संबंधित है, और कई बार एग्जामों में देखे गए हैं यहां से क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी जो है चांसेस बनते हैं कि देखे जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है और आपके एग्जाम में काम की डिटेल है। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन लपेटते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य प्रकार है टाई एंड डाई, पोट्री का निर्माण, हाथ की कढ़ाई, पेंटिंग। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में, कोटा एवं बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य प्रकार है, बताओ जल्दी से। हाँ जी जल्दी, चलो फटाफट फटाफट, सबके आंसर आने चाहिए जल्दी से।
और मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, सेशन को शेयर जरूर कर देना यार, है ना। सेशन को शेयर जरूर कर देना सारे के सारे साथी। लाइक करो फटाफट से, क्लास को लाइक करो भाई, जिन जिन ने नहीं कर रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से सभी की हो जानी चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी, उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट में बताएंगे, वीडियो के कमेंट में जाकर के इसका राइट आंसर देना है कि इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी साथी वीडियो के कमेंट में इसका आंसर देगा, कल अनाउंस किया जाएगा किस किसने वीडियो के कमेंट में जाकर के इसका आंसर दिया है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और आज की जो हमारी क्लास है इसको हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जिन साथियों को ये सेशन पसंद आया है, सेशन को लाइक करो, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी को पता है शाम को हमारी जो क्लास चलती है, शाम को जो हमारी क्लास चलती है, दो क्लास चलती है। एक चलती है जीके की, जीके के चलते हैं एमसीक्यू, और जीके की एमसीक्यू की क्लास चलती है 7 PM से, 7 बजे से। दूसरी क्लास हमारी चलती है पशुपालन एमसीक्यू, पशुपालन एमसीक्यू, और ये क्लास हमारी चलती है साथियों 8:30 बजे, 8:30 बजे शाम को। और एक क्लास हमारी चलती है 6 PM पर, ये चलती है थ्योरी की, लेकिन ये कहां चलती है? ये ऐप में चलती है, ये चलती है RS स्टडी पॉइंट का ऐप, RS स्टडी पॉइंट, RS स्टडी पॉइंट के ऐप में। और ये कोर्स आपको दिया जा रहा मात्र 399 रुपए में। संपूर्ण थ्योरी का कोर्स है, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सारी मिल रही है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करो सीधा और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव बैच। इसी के साथ मेरे साथियों, आज के हमारे इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में, इवनिंग में बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक सेशन को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, है ना। जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से। हाँ, लाइक करो चैनल को फटाफट से, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को देते ही विराम। मिलता हूं कल, शाम को, कल मुंह से निकल रहा है, शाम को इवनिंग में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।